हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आईसीसी कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट थर्ड सेशन पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 में हम लोग यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़े थे और पार्ट 2 में हम लोग दो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़े थे, सार्क और आसियान के बारे में। तो आज का सेशन जो है हम पढ़ने वाले हैं चौथा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में पढ़ेंगे। इसका फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। यह जो बैंक है एडीबी इज अ रीजनल डेवलपमेंट बैंक है। इट प्रमोट्स सोशल एंड इकोनॉमिक इन एशिया पैसिफिक रीजन। ठीक है, अब इसको समझिएगा। एडीबी जो है सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ऋण, तकनीकी सहायता, अनुदान और इक्विटी निवेश प्रदान करके अपने सदस्यों और भागीदारों की सहायता करता है। ठीक है, यह सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। समझ में आ गया? अपने किसको किसको बढ़ावा देता है? तो अपने सदस्य देशों को, एशिया प्रशांत क्षेत्र को। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि इसका एस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 ईस्वी में किया गया था। उस समय जब स्थापना हुआ तो उस समय 31 कंट्री एक साथ आए थे, फाउंडिंग मेंबर है। ठीक है, 31 मेंबर्स कंट्री थे। अगर आपसे पूछा जाए क्या इस फाउंडिंग मेंबर में संस्थापक सदस्य के रूप में क्या भारत शामिल था, तो होगा भारत इस 31 में शामिल था। ठीक है, अब आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में अभी कितना मेंबर है। वर्तमान में टोटल मेंबर्स 68 है और इस 68 में 49 जो है वो एशिया प्रशांत क्षेत्र से हैं और 19 जो है अदर क्षेत्र से है, कोई दूसरा क्षेत्र से है 19। ठीक है, अब आपसे पूछा जा सकता है कि अभी जो है हाल फिलहाल में जो 68वां देश शामिल हुआ है वो कौन सा है। वो है वो शामिल जो हुआ है मार्च 2019 से शामिल हुआ है। ठीक है, अब आपसे पूछा जा सकता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। कहाँ है? मनीला फिलीपींस में। अब इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। फर्स्ट प्रेसिडेंट, प्रथम अध्यक्ष जो है इनके ताकेशी वातानबे हैं। कहाँ से है ये जापान से हैं। ठीक है, और आपसे सारा प्रेसिडेंट का नाम आपको याद नहीं रखना है, केवल अभी याद रखना है फर्स्ट वाला प्रथम कौन से थे और अभी वर्तमान में कौन है। ठीक है, तो अभी वर्तमान प्रेजेंट प्रेसिडेंट जो है वो है मासात्सुगु आसाकावा। ये कब से है? ये 17 जनवरी 2020 से है। यह अपने पोस्ट से 17 जनवरी 2020 से है। ठीक है, और एक चीज याद रखेंगे, जब से ये बैंक खुली है ना तब से जो है प्रेसिडेंट जो है वो जापान के ही है। क्यों जापान के? क्योंकि जापान का शेयर जो है इस बैंक में ज्यादा है। सबसे ज्यादा शेयर जो है इस बैंक में जापान का है, फिर उसके बाद यूएसए का है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का, उसके बाद चीन का है, उसके बाद चौथे नंबर पे भारत आता है और पांचवें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया आता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी वर्तमान में एडीबी का वाइस प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष कौन है। ये इसलिए क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये जो अभी वाइस प्रेसिडेंट है ना वो है इंडिया से, भारत से हैं। ठीक है, इनका नाम है अशोक लवासा। ये कब से है? 2020 सितंबर 2020 से है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि भारत के अभी वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं एडीबी में। अगला अब आपसे पूछा जा सकता है बैंक का स्ट्रक्चर क्या है, बैंक की संरचना क्या है। देखिए, पहले नंबर पे होगा बोर्ड ऑफ गवर्नर, दूसरे नंबर पे होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब बोर्ड ऑफ गवर्नर की बात करें तो इसमें जो है जितने भी कंट्री सदस्य हैं ना वो सभी सदस्य के एक एक रिप्रेजेंटेटिव होंगे। किसके अंदर? बोर्ड ऑफ गवर्नर के अंदर। ठीक है, और इसी से चुना जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का सदस्य। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कितने सदस्य होंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 12 सदस्य होंगे। यही 12 सदस्य का जो काम होगा बजट को मंजूरी देना, नीति दस्तावेज तैयार करना, ऋण, इक्विटी और तकनीकी सहायता देना और अनुदान प्रदान करना, समीक्षा करना। ये सब 12 जो सदस्य होंगे ना, यही मेन वर्किंग होगा इनका एडीबी में
बजट को मंजूरी देना। तो उम्मीद करते हैं आपको यहां तक एडीबी में अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले पार्ट्स में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू।